नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम के तहत आज नेचर पार्क में विधायक हरलाल साल ने पौधे लगाए। इस अवसर पर विधायक साल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 111वें संस्करण में देशवासियों से एक पौधा माँ के नाम लगाने की अपील की, जिस पर चूरू में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रविवार को इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसी के तहत पूरे देश के साथ साथ चूरू में भी इस नवाचार को करने में लोग उत्साह दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम पर्यावरण के अति उपयोगी है, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा। इस अवसर पर विधायक हरलाल साल के साथ मंडल अध्यक्ष शाश्वत, मंडल महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, डीएफओ भवानी सिंह रेंजर, दीपचंद यादव, दयाल सिंह निर्माण, प्रेम शर्मा, डॉक्टर कमल वशिष्ठ, ओम प्रकाश बैरवा, शंकरलाल सैनी, बालकृष्ण राजगढ़िया सहित अनेक पर्यावरण प्रेमी उपस्थित थे। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने अधिकारियों से कहा कि कृषक कल्याण की योजनाओं का समुचित प्रचार प्रसार करें ताकि प्रत्येक पात्र किसान तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचे। जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रहे किसानों को योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, योजना के लाभ सहित जानकारी दें तथा आवेदन करवाते हुए अधिकतम किसानों को लाभान्वित करें। जिला कलेक्टर सत्यानी मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कृषि समिति, आत्मा शासी परिषद व उद्यानिकी समिति की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषक कल्याण के प्रति संवेदनशील है, इसलिए सरकार के मंशानुरूप प्रत्येक पात्र वंचित किसान तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। आत्मा परियोजना निदेशक दीपक कपिला, आत्मसाक्षी परिषद की वार्षिक कार्य योजना, अंतर्राज्य कृषक प्रशिक्षण, कृषक पुरस्कार, कृषक वैज्ञानिक संवाद गोष्ठी, वैज्ञानिकों व विस्तार कार्मिकों के संयुक्त भ्रमण, क्षेत्र दिवस व किसान गोष्ठी का आयोजन, आत्मा जैसी संस्था की स्थापना, इनोवेटिव जिला स्तरीय गतिविधियों, कृषि, उद्यान, पशुपालन में जैविक घटकों के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर पुरस्कार हेतु चयनित किसानों व आदान विक्रेताओं के लिए विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा आदि की जानकारी देते हुए विस्तृत चर्चा की। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जगदेव सिंह ने कृषि विस्तार गतिविधियों, बीज, मिनी किट, फसल तारबंदी, प्रदर्शन, बायो फर्टिलाइजर, सूक्ष्म पोषक तत्व, महिला प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री बीएम के अध्यक्ष बलबीर ढाका व बस यूनियन के अध्यक्ष रणवीर सिंह कसवा ने बताया कि आरटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह की ओर से दिन रात अवैध वसूली की जा रही है। बसों व ट्रकों को रोककर कागजात मांगते हैं, कागजात सही होने के बावजूद भी पैसे मांगते हैं। मंगलवार सुबह 8 बजे रतनगढ़ रोड पर एक ट्रक मालिक से कागजात मांगे तो उसने इंस्पेक्टर को कागजात दिखा दिए। उसके बाद भी इंस्पेक्टर ने चाबी छीन ली और ड्राइवर से चाबी व कागजात मांगे तो ड्राइवर के साथ मारपीट की, थप्पड़ मार दिया। मौके पर विधायक व प्रधान पहुंचे तो उनको इंस्पेक्टर ने कहा कि आप कौन हो, क्या कर सकते हो। इंस्पेक्टर कहने लगा कि मैं सरकारी राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। प्रधान ने बताया कि जब वहां पर डिप्टी व कोतवाल थानाधिकारी मौजूद रहे, इंस्पेक्टर ने 13 दिन पहले भी राजगढ़ रोड पर झगड़ा कर एक जनप्रतिनिधि पर आरोप लगा दिए थे, जो कि बेबुनियाद है। इसके प्रमाण के रूप में हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। इनकी जाति इतनी बढ़ गई है कि रोडों पर बसों का टैक्स पूरा होने के बावजूद चालान काट दिया जाता है। ट्रकों का ओवरलोडिंग नहीं होने पर भी उनसे पैसे लेकर भी चालान काट दिए जाते हैं। प्रधान ने बताया कि इंस्पेक्टर रोबिन सिंह को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, अन्यथा बस ऑपरेटर, ट्रक ऑपरेटर व वाहन चालक आंदोलन कर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। इस अवसर पर सीपी शर्मा, सुरेश सारस्वत, शीशराम, मुकेश मनफुल खां, स्वरूप सिंह, सहीराम पूनिया, सरपंच एनके झारी आदि मौजूद रहे। अब आएगा अभी चलेंगे। हाँ ठीक ठीक है सर। हमारे क्या हो गया?
मैं सिस्टम की बात मामला वही चल रहा है। टारगेट बना के सर सभी गाड़ियों को सीज कर रहे हैं, टारगेट बना। और सुबह की घटना है, ड्राइवर के साथ मारपीट की, ड्राइवर का एसडीएम ऑफिस हो, थाना हो या कोई भी जगह हो, अगर कोई गांव का आदमी आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जिला पुलिस अधीक्षक को देंगे, और अगर उनको नहीं हटाया गया तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर, आंदोलन पर बैठेंगे, यहाँ पे धरना देंगे और चक्का जाम करेंगे। हम सारी गाड़ियों का हड़ताल पर उतरेंगे। यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। यहाँ पे एक आरटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह नाम से आया है, जो कि अवैध वसूली के लिए पूरा जोर शोर से सब गाड़ियों को चालान की धमकी दे के, कागजात पूरा होने के बाद भी उनको धमकी दे के अवैध वसूली कर रहा है, सबसे मंथली बांध रहा है। और आज तो सुबह सुबह की घटना है, एक ट्रक के ऑपरेटर के उसने मारपीट भी कर दी। और फिर वहाँ पर यहाँ के हमारे मौजूदा विधायक लालजी सारण और प्रधान जी दीपचंद जी राड मौके पर गए, तो उनको भी उसने बदतमीजी से बातें की कि मैं आप लोगों पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा तक कर दूंगा। और इसलिए हम आज जिला कलेक्टर साहब के पास और पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि ऐसे इंस्पेक्टर को यहाँ से हटाया जाए, वरना यहाँ पर ये बहुत कुछ समाज में गंदगी फैला रहे हैं, गलत हो जाएगा कुछ। मारपीट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी जनप्रतिनिधिगण आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हैं, उसको तुरंत प्रभाव से नहीं हटाया तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ पर एक इंस्पेक्टर लगा है रोबिन सिंह नाम से, और जो अवैध वसूली कर रहा है, सुबह सुबह 6:30 बजे सरदार सर चौराहे पर खड़े होकर जितनी भी गाड़ियां आ रही थी उनसे सभी से अवैध वसूली कर रहा था। और उस समय पर मुझे कुछ लोगों ने फोन किया, विधायक जी को भी फोन किया, मौके पर पहुंचे तो उन्होंने एक ड्राइवर को तो उसके साथ अगर पैसे नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की। और हम भी गए उनको कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी नेतागिरी की जरूरत नहीं है, जो काम है वो मेरे हिसाब से करता हूं और अवैध वसूली इसी तरह करते रहेंगे। और वो बेतमीजी से पास है और आजकल ये बाधा का मुकदमा दर्ज करने की उन्होंने धमकी तक दे डाली विधायक जी को भी। वार्ड नंबर 56, 57, 58 आदि वार्डों के पीछे बरसाती पानी की निकासी करवाने के लिए वार्ड वासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड नंबर 56, 57, 58 में पिछले 4 दिनों से 4 से 5 फीट बरसाती पानी इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पानी भराव के कारण बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। संबंधित अधिकारियों के संबंध में बार बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उनकी ओर से मोटर खराब होने का हवाला देकर हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हमारे आगमन व दैनिक जरूरत की आवश्यकताओं की सामग्री भी पूर्ण रूप से इस पानी की वजह से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। 3 वार्डों में बरसाती पानी की निकासी करवाई जाए। इस अवसर पर गोविंद शर्मा, मोहम्मद आरिफ, विजय प्रभुदयाल अग्रवाल, महेश अग्रवाल, परमानंद हारिद, मुकेश, मुरारलाल मोदी, सेंट्रल विकास सनी, रमेश श्रवण, महेश छलेरा, प्रशांत, राजधानी कोऑपरेटिव बैंक, गोविंद शर्मा, कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन यूनिट को बैंक के प्रबंध निदेशक को 66 माह से लंबित 16वें वेतन समझौते को दिलवाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। ऑफिसर्स यूनियन के अध्यक्ष संजय कुमार पूनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक कार्मिकों का 16वां वेतन समझौता रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को निष्पादित होने के उपरांत भी बैंक में समझौते को लंबित रखने से कार्मिकों के हितों पर कुठाराघात हुआ है, जिससे कार्मिकों में रोष व्याप्त है। एम्प्लॉयज यूनियन अध्यक्ष संगीता राठौड़ ने इस क्रम में आगे बताया कि लंबित वेतन समझौते के संबंध में सहकारिता मंत्री महोदय, शासन सचिव महोदय और रजिस्ट्रार महोदय को भी अवगत कराते हुए पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें यूनियन द्वारा निवेदन करते हुए आगे किया गया कि यदि उक्त समझौता बैंक में अतिशीघ्र लागू नहीं किया गया तो यूनियन वर्क टू रूल के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। अभी तक ऊपर से इतना लापरवाही चल रही है, कभी किसी को बोलते हैं, कभी वित्त में भेज दिया, जबकि वित्त में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमें लटका रखा है, इसलिए हमने ज्ञापन दिया है और हमें हड़ताल में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए हमारी पूरी यूनियन की ओर से हमने ये ज्ञापन दिया है। अगर उन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम हड़ताल पर आएंगे। धन्यवाद। राजस्थान के जाने माने न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर आर के सुराका के मन में अपनी जन्मभूमि रतनगर के लिए यह सेवा और कृतज्ञता का भाव है कि वे पिछले 30 सालों से हर माह रतनगर में मिर्गी रोगियों के लिए निःशुल्क कैंप लगाते हैं, जहां परामर्श और दवा के साथ साथ आने वाले रोगियों को भोजन भी निःशुल्क दिया जा रहा है। मंगलवार को इसी सीरीज का
359वां कैंप रतन नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एपिलेप्सी केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन शाखा त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जहां 525 मरीजों की जांच कर उन्हें पूरे माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। कैंप के मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर आर के सुरेखा ने रोगियों एवं परिजनों से कहा कि मरीज अगर ठान ले कि मिर्गी रोग से लड़ना है तो मिर्गी रोग से विजय प्राप्त कर सकता है। इसके लिए मुख्य स्रोत या नियम यह है कि मरीज योग्य चिकित्सक से नियमित रूप से मिर्गी रोग के लिए दवाइयां ले एवं देवी देवताओं झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़े। मिर्गी रोग की दवाई नियमित रूप से ले एवं एक दिन भी नागा न करें। दूसरा नियम ध्यान रखें कि रात को पर्याप्त नींद लें, नींद की कमी के कारण दौरे पड़ सकते हैं। तीसरा नियम, मिर्गी रोगी को शराब व नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, इनके सेवन से ही दौरे पड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि मिर्गी रोगी को दौरे पड़ने पर करवट दिलाकर लेटा दें और मुंह से झाग साफ कर दें। दौरे पड़ने पर मरीज के मुंह में कपड़ा नहीं ठूंसना चाहिए, ना ही मरीज के मुंह में पानी डालना चाहिए। इस तरह मिर्गी रोगी 2 से 3 साल लगातार दवाई लेता है तो उसके दौरे ठीक हो सकते हैं। इन सभी मुख्य स्रोतों एवं नियमों के द्वारा मिर्गी रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस कैंप में डॉक्टर रोहित सुरेखा, डॉक्टर रक्षित सुरेखा, डॉक्टर जयसिंह, डॉक्टर सरीन, डॉक्टर एफ.एच. गोरी, ताजू खान आदि ने सहयोग दिया। डीबी जनरल अस्पताल के पूर्व पीएमओ वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर एफ.एच. गोरी ने बताया कि जिले के स्वास्थ्य केंद्र रत्नगर में अप्रैल 1994 से एक मुहिम शुरू की थी, जो अब तक अनवरत जारी है। मिर्गी से जूझ रहा चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, किसी भी उम्र वर्ग के व्यक्ति के लिए मिर्गी की समस्या इस मुहिम के बाद पहले जैसी कठिन नहीं रही है। जयपुर के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र सुरेखा ने यहां कैंप शुरू किया था, जिसमें पहली बार 25 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो आज 9000 तक पहुंच गया है। कल डॉक्टर्स डे था, उसी अवसर पर आज यहाँ पर हमने जो मरीज और उनके अभिभावकों के लिए एक एग्जीबिशन लगाया और उनको इस बीमारी के बारे में जो मिथ्या भ्रम फैले हुए हैं उनको दूर करने के लिए उनको ऑडियो और विजुअल से उनको ज्ञान दिया। बच्चों को सबको बताया कि मिर्गी क्या है, मिर्गी का इलाज कैसे किया जाता है और मिर्गी की दवाई कितने दिन लेनी चाहिए। मेरा ये मानना है, यहाँ का अनुभव इस अवसर पर, कि मिर्गी रोगी निराश ना हो, उनका इलाज संभव है। 50 से 60% रोगी अगर 3 से 5 साल तक दवाई लेते हैं तो पूरे ठीक हो जाते हैं। बाकी 20 से 30% के भी दौरे बहुत कम हो जाते हैं। केवल 10% दौरे मरीज ऐसे होते हैं जिनके लिए शल्य चिकित्सा आदि हमको काम में लेनी पड़ती है। मिर्गी रोगी के लिए 3 बातें मुख्य है। एक तो डॉक्टर की बताई हुई दवाई बंद न करें अपने मन से, दूसरी रात की नींद पूरी लें, और तीसरी बात है कि शराब या नशे की चीज़ का सेवन नहीं करें। अगर ये तीनों बात को अपनाएंगे तो मरीज ठीक रहेगा। मैं डॉक्टर आर के सुरेखा, प्रोफेसर हेड न्यूरोलॉजी, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। विधायक हरलाल सारण के निर्देश पर मंडल अध्यक्ष सुरेश शाश्वत, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष बिमला गढ़वाल व आयुक्त अभिलाषा सिंह ने सुभाष चौक में बरसाती पानी से भरे हुए इलाकों का ट्रैक्टर पर दौरा किया एवं पानी निकासी के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सुरेश शाश्वत ने बताया कि विधायक हरलाल सारण ने इन इलाकों में भरे हुए पानी को देखते हुए शीघ्रता से इस निकासी के लिए अतिरिक्त मोटर लगवाकर इस पानी की निकासी के निर्देश दिए। उन्होंने उच्च स्तर पर वार्ता कर 90 HP की मोटर की व्यवस्था की, जो लगभग 2 घंटे में चूरू पहुंच गई एवं इसे लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। संभवतः देर रात्रि तक पानी निकासी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बिमला गढ़वाल ने कहा कि वर्तमान नगर परिषद सभापति अपने दायित्व को निभा नहीं रही है। उन्होंने कहा कि पानी निकासी के लिए कार्य कर रही मोटरों का सही रखरखाव नगर परिषद के द्वारा नहीं किया जा रहा, जिसके कारण ये परेशानी पैदा हुई है और पूरा शहर बरसाती पानी के आगोश में समा गया है। परंतु नगर परिषद सभापति इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि पिछले 1.5 महीने से जिला प्रशासन और पूरा नगर परिषद बरसाती पानी के आगोश में प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर नगर परिषद सभापति बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था करने का जो दावा कर रही थी, पानी भरा हुआ है, वो जब बरसात हुई स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना तो ऐसा हुआ क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि जब विधायक हरलाल सारण पंप हाउस की मोटर खराब क्यों थी निर्णय लेते हुए और खराब अगर थी व्यवस्था तो उसे ठीक क्यों नहीं करवाया गया? स्थानीय इलाकों में ठीक नहीं करवाया गया तो इसके लिए नगर परिषद में कौन जिम्मेवार? यहाँ सवाल उठता है, क्या जनता इस परेशानी पंप हाउस में से जो गुजर रही है, जो मोटरें लगी नगर हुई परिषद थी, चूरू का कोई नैतिक जिला प्रशासन और नगर दायित्व परिषद नहीं है? बार बार ये सवाल पिछले मुंह बाए
डेढ़ लोगों के महीने सामने से खड़ा है। बैठ के क्या कर प्रेस विज्ञप्ति जारी जिला कर कलेक्टर पुष्पा सत्यानी और विधायक बरसात हरलाल के पानी सहारण की निकासी की नगर व्यवस्था परिषद के कार्मिकों दावे कर की रहा था। जवाबदेही उन दावों इस मामले में को खोखला सुनिश्चित साबित करेगा कि नगर परिषद के बरसात ने कार्मिकों कर की दिया है। लापरवाही के चलते कौन जिम्मेवार है? जोहरी सागर भूतियाबाज नगर मांडियाबाज परिषद जिनकी मंडी वजह से अगर मोटर खराब भी थी इत्यादि तो क्षेत्र उन्हें के ठीक क्यों निवासियों नहीं को करवाया गया? और लाख अगर कोशिशों मोटर के बावजूद नई भी क्रय करनी थी गंदे तो समय पर पानी के बीच क्यों से नहीं की गुजरना गई? पड़ा है। ये इसके सवाल लिए बनता जिम्मेवार है कौन क्या है? जिला कलेक्टर विधायक? और विधायक हरलाल सहारण हरलाल सहारण इसकी किसी पे जिम्मेवारी कलेक्टर तय पुष्पा करेंगे? सत्यानी क्या इस पर संज्ञान लेगी?